मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज में अंतर सदनीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में डिबेट, विवाद, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली, सीता जेटली, पारुल सेठी एवं विद्यालय की उप प्रधानाचार्य पूनम अरोड़ा द्वारा मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रतियोगिताओं का संचालन कक्षा 11 की छात्रा अवंतिका शर्मा ने किया। मिडिल वर्ग के विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक उपहार या अभिशाप विषय पर पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों की प्रस्तुति सहज, ज्ञानवर्धक और रचनात्मक रही। सभी वक्ताओं ने तकनीक के लाभ और हानियों पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला। इसके पश्चात सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने बच्चों की शिक्षा माता पिता की भूमिका विषय पर PPT प्रस्तुत की। विद्यार्थियों की मेहनत और रचनात्मकता उनके प्रोजेक्शन में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। प्रस्तुति में बच्चों ने माता पिता की सक्रिय भूमिका को शिक्षा के लिए प्रेरणादायी बताया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में सीता जेटली, उज्जवल गुप्ता और पारुल सेठी शामिल रहे। उन्होंने प्रतिभागियों की प्रस्तुति का मूल्यांकन निष्पक्षता और विवेक के साथ किया। प्रमाणों में इंग्लिश डिबेट प्रतियोगिता मिडिल वर्ग में प्रथम स्थान वृज सदन की विभूति वर्मा कक्षा 7A ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान अग्नि सदन की रेशमा अवस्थी तथा पृथ्वी सदन के सिद्धांत भारद्वाज कक्षा 8 को संयुक्त रूप में मिला। वहीं तृतीय स्थान वृज सदन की परिधि सिंह कक्षा 8 को प्राप्त हुआ। PPT प्रतियोगिता सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान आकाश सदन, द्वितीय स्थान वृज सदन और तृतीय स्थान अग्नि सदन को मिला। कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। I don't want to be fooled by becoming too dependent on a machine that might one day replace us. That's why I stand here firmly to say AI is the biggest threat in our era. First, let us talk about job loss through AI. AI is replacing human workers at a rapid pace in customer services, in banks, and in factories. Robots and algorithms are taking over. Millions of people will lose their job, and the poor and less skilled will suffer the most. An article by BBC states that Microsoft will cut up to 9,000 jobs because it is investing in AI. What will the 9,000 people do now? Is getting a job in Microsoft that easy? Second, AI threatens our privacy. It tracks everything we do online, where we go, what we search and what we do. Tech companies are using AI to collect data about us, often without our knowledge or permission. We are slowly losing control over our own lives. Smart boards, cameras and digital systems, and even a computer lab powered by AI is being built. Have you ever wondered, are these just normal machines or do they carry a touch of artificial intelligence? The answer is yes. Many of these tools are AI powered, silently making our classrooms more efficient, smarter and safer. AI is not a threat, it is an opportunity. Indian startups like Fasal, Cropin are using AI to predict weather conditions, help farmers save water and detect crop diseases. Why is this crucial? Because farming still employs 46% of our workforce. Even ISRO, it is using AI to predict cyclones and accelerate evacuation warnings, saving thousands of lives. Now, picture a world where diseases are uncovered before symptoms even emerge. Discoveries that once took decades are now taking just days, where medicines are not one size fits all, but personalized for each of us. निर्णायकों ने कहा कि सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली रही और बच्चों ने अपने संदेशों के माध्यम से जागरूकता का प्रयास किया। अंत में जेटली ने बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया। स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज में ये बच्चों का इंग्लिश डिबेट कंपटीशन है इन द मिडिल ग्रुप एंड सीनियर ग्रुप। सो आज का विषय जो इसमें बच्चे अपने विचार रख रहे हैं, दैट इज द यूज ऑफ AI इन पॉजिटिव वे and negative way. AI is controlling the world and it's growing. The use is also growing. So I think it's a good idea to it would help children to know about AI, to know about good uses of AI or how AI could be harmful for their life. To limit the use of AI, because unlimited use of AI will definitely
harm the mankind. आगे आने वाले भविष्य में ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। यस, बच्चों के लिए इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ज़रूरी होते हैं जिसमें वो खुल के अपने विचार सबके सामने रख सकें और इन प्रोग्राम्स के माध्यम से उनको कुछ सोचने का मौका भी मिलता है।